हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिन्हें नवंबर दिसंबर में कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही वे प्लांट जिन्हें कम केयर की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें हम कटिंग से किस तरह तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमको लेना है एक डिस्पोजल में रेत, और उस डिस्पोजल में नीचे की तरफ 2-3 छेद कर दें और उस रेत को गीला कर दें और उसी में हमें फंगीसाइड या फिर एलोवेरा जेल या फिर हल्दी लगाकर कटिंग लगाना। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेत में लगी हुई कटिंग कितनी अच्छी तरह से ग्रो होती है। ये है रेत और इसे मैंने डिस्पोजल में भर दिया था। इसे मैंने पानी से गीला किया और उसके बाद कटिंग के निचले हिस्से में कोई भी फंगीसाइड, हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप। ये देखिए, रूट्स देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनी है। इस डिस्पोजल ग्लास का रखने का स्थान जो है वो हमारे जो प्लांट हैं उन्हीं के बीच में रखना है। इसे हमें ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती हो, या फिर ऐसी जगह भी नहीं रखना जहाँ बहुत तेज़ बारिश का पानी या सर्दी का जो पाला वाला मौसम रहता है ना, वो इसको लगे। छाया वाली जगह में रखें, लेकिन हवादार जगह में रखें। इस रेत में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ रेत ही उपयोग करना। सबसे फर्स्ट में आता है हमारे बंडरिंग जू की छोटी जो कटिंग है लगभग 3 से 4 इंच की लेकर आप उसे कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी कटिंग आप लगा रहे हैं वो अगर किसी प्लांट की है, किसी ऐसे पौधे की है जो बड़ा होता है, तो उसकी कटिंग को आप सीधा रखें या थोड़ा सा तिरछा रखें। लेकिन जितनी भी बेल वाले प्लांट हैं उन सभी की कटिंग को आप आड़ा रखें। जी हाँ, क्योंकि जितने भी बेल वाले प्लांट होते हैं उनके हर 2 पत्ती के बीच में से हल्की सी नोड एरिया होता है जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। सबसे फर्स्ट में जो नाम आता है वो क्रोटोन का होता है। क्रोटोन की जितनी वैरायटी है सारी वैरायटी को आप कटिंग कर दीजिए, लगभग पेंसिल के आकार की कटिंग लीजिए और उसे आसानी से ग्रो कर लीजिए। रेत में लगा दीजिए, 101% ग्रो हो जाएगी। हमारी जो रबर प्लांट का पत्ती होती है उसे नोड एरिया से हल्की सी कटिंग के साथ लीजिए और इसे भी रेत में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। हालांकि रेत में ग्रो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रबर प्लांट को मिट्टी में भी ग्रो कर सकते, हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। ड्रेसीना की जितनी वैरायटी है सभी को आप ग्रो कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा मैक्सिकन मिंट, जिसे अजवाइन, पत्ती वाली अजवाइन जो होती है कहते हैं ना, वो वाला। इसे भी आप कुछ इस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इसे कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं रहती। इस बात का ध्यान रखें जहाँ भी इसकी कटिंग अगर मिट्टी में आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, ज़्यादा पानी स्टोर करने वाली ना हो और इसमें फर्टिलाइज़र ना डालें। सेकंड नंबर पर हमारा जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि जिस गमले में आप इसे लगाएंगे वो गमला सेमी सेट एरिया में हो, बहुत तेज़ धूप में ना हो और ना ही ऐसी जगह हो जहाँ पर रात की ठंडा जो मौसम है वो, यानी ओस वाला जो मौसम है वो इसके ऊपर पड़ता हो। ऐसी जगह रखें जहाँ पर तेज़ ठंडी हवाएं भी ना लगे। अगला जो प्लांट है वो प्लांट है हमारा गुड़हल का प्लांट। बेहद खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं और ये सारे गुड़हल चाहे हाइब्रिड हो, देसी हो, सभी कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगला जो 6वें नंबर पर प्लांट है वो है मैरीगोल्ड। ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से हो जाता है, चाहे अफ्रीकन मैरीगोल्ड हो, चाहे जाफरी हो, जो भी हो सभी हो जाते हैं। 7वें नंबर पर आता है हमारा डेंथस का प्लांट। डेंथस का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है, कटिंग से बेहद आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो मिट्टी में लगाएं इसकी कटिंग या फिर रेत में लगाएं, सभी प्रकार से ग्रो हो जाता है। लेकिन जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो इसमें जो फ्लावरिंग हो रही होती है उसे तोड़कर फेंक दें। 8वें नंबर पर आता है हमारा सदाबहार का प्लांट। चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, सभी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और सभी को आप रेत में ग्रो कीजिए, 1 नंबर ग्रो होंगे। आप चाहें तो मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन रेत में इसके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। हालांकि ये बीज से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग से जो ग्रो करते हैं उसमें फ्लावरिंग जल्दी होती है और बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है। जब हमें नए नए प्लांट की ज़रूरत होती है, कब हम बीज ग्रो करेंगे, कब प्लांट बड़ा होगा, इसलिए
सबसे बेस्ट है। कटिंग ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से इसमें फूल आने लगते हैं। एक बना बनाया प्लांट हमें मिल जाता है। बीज से भी सदाबहार का प्लांट ग्रो हो जाता है, लेकिन इसके लिए जब फूल आएंगे तब तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना रहता है। इसलिए आप इसे कटिंग से ग्रो कीजिए, चाहे देसी हो हाइब्रिड हो, सभी प्रकार के बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जब भी बिंका फ्लावर की आप कटिंग लगाएं तो ऊपर की थोड़ी सी डिप तोड़कर फेंक दें, क्योंकि अगर उसमें फ्लावर की जो कलियां रहेंगी तो कटिंग ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। 9वें नंबर पर आता है हमारा क्लांचो प्लांट। देसी हो हाइब्रिड हो, सभी कटिंग से बहुत ही अच्छी तरह से चल जाते हैं और अभी नवंबर दिसंबर में इसका बहुत अच्छा समय है। 10वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा, जी हाँ, फ़ोटो देखकर आप जान ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की या ग्वारपाठा की। इसे हर गार्डन में होना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी कटिंग्स हम लगाते हैं इसके लिए इसका होना ज़रूरी है। तो आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चल जाती है। लेकिन जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जिस भी बर्तन में इसे लगा रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा ना दिया जाए। अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है और इसकी जो जड़ होती है वो नहीं आती, गल कर ख़राब हो जाती है। 11वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा कोलियस प्लांट। कोलियस की भी जितनी वैरायटी है, सारी वैरायटी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आइए चलते हैं 12वें नंबर पर, देखते हैं क्या है। ये है गुलाब। जी हाँ, देसी गुलाब को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो इसकी कटिंग मिट्टी में लगाएं, चाहे रेत में लगाएं। नवंबर दिसंबर में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। जहाँ तक हो सके इसकी कटिंग आप रेत में ही लगाइए, क्योंकि रेत में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाते हैं। इसके कई रंग होते हैं देसी वाले के भी, वाइट है, रेड है, हल्का पिंक कलर है और लाइट पिंक कलर है। 4-5 रंग ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। 13वें नंबर पर आता है हमारा यूफोरबिया मिली प्लांट। इसकी भी कटिंग आप नवंबर दिसंबर के समय लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ढेर सारी इनमें फ्लावरिंग होने लगती है और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। लेकिन अगर आपके घर में पेट या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ समय के लिए आप इसे ना लगाएं। 14वें नंबर पर आता है कोलियस प्लांट। बेहद ही खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, फूल हो या ना हो, लेकिन इसके पत्ते ही आपके पूरे गार्डन में रंग भर देते हैं। तो इसकी कटिंग भी इस समय यानी कि नवंबर दिसंबर में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। रेत में लगाएंगे तो इसकी जो कटिंग है वो 100% चलेगी। मिट्टी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर उस मिट्टी ने ज़्यादा पानी पकड़ के रखा, यानी कि वो मिट्टी ज़्यादा गीली रही, तो वो ख़राब होने लगती है इसकी कटिंग। 15वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा गुलदाउदी, सर्दियों की रानी गुलदाउदी। सर्दी के मौसम में इसकी कटिंग ग्रो कीजिए। हालांकि इसकी कटिंग आप बारिश के सीज़न में भी कर सकते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में इसकी कटिंग ग्रो करेंगे, बहुत 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 अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। ये हाइब्रिड देसी सभी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। इस समय से आप ग्रो करेंगे तो तुरंत के तुरंत इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, अगले साल ही आएंगे। 16वें नंबर पर आता है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन की जितनी वैरायटी है सारी ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। 17वें नंबर पर आता है हमारा डम्ब कैन प्लांट। जी हाँ, डम्ब कैन प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें वाइट डॉट है, ग्रीन पत्ता है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसे भी ग्रो करने के लिए आप रेत का सहारा ले सकते हैं। 100% इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इसकी जो स्टेम है, अगर आप इसके 2-2 2.5 इंच के टुकड़े कर लेंगे और उन्हें भी जगह जगह मिट्टी में ऐसे ही डाल देंगे, तब भी नीचे की तरफ के हिस्से में छोटी छोटी रूट्स बनना शुरू हो जाती है। 18वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा यूफोरबिया मिली। हालांकि यूफोरबिया मिली के बारे में मैंने आपको एक बार फिर जानकारी दे दी है, अब दोबारा दे रही हूँ। सावधानी से इसकी कटिंग कट कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से इसे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो भाई 18वें नंबर पर हमारा सेकंड प्लांट हम कर देते हैं, ये है चंपा प्लांट। चंपा प्लांट की जितनी वैरायटी है सभी को इस नवंबर दिसंबर के महीने में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो नाग चंपा हो या सिंपल चंपा हो, आप इसकी कटिंग को काट कर कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रख दें और उसके बाद ही ग्रो करें। ये है नाग चंपा प्लांट के फ्लावर और वो थे साधारण चंपा के। थोड़े दिन सूखने के बाद ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगी। 19वें नंबर पर आता है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट की सारी वैरायटी को नवंबर दिसंबर में कटिंग के माध्यम से उगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये तो कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। 20वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा प्लांट बंडरिंग ज्यू का। बंडरिंग ज्यू की हाइब्रिड देसी वैरायटी जो भी है सभी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके गार्डन में बंडरिंग ज्यू के 4-5 प्लांटर में लगी ही होए, क्योंकि अगर वो लगी रहेगी तो आपके जो गार्डन है वो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। वो देसी थी, ये हाइब्रिड है, दोनों बहुत अच्छे से ग्रो होती है और बेहतरीन तरीके से इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। बंडरिंग ज्यू की छोटी से छोटी कटिंग को भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाती है, इसलिए इसको आप ग्रो करते रहिए। 21वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा प्लांट। जी हाँ, इसका नाम है कॉपर लीफ। बेहद खूबसूरत इसका फ्लावर होता है और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। ये सारी कटिंग आप छोटे छोटे डिब्बों में भी ग्रो कर सकते हैं। 22वें नंबर पर आता है सिंगोनियम। सिंगोनियम बेहद खूबसूरत प्लांट होता है और इसे आप कटिंग से नवंबर दिसंबर के महीने में ग्रो कीजिए, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसमें जिस तरह मनी प्लांट में नोड्स एरिया रहते हैं, उसी तरह नोड्स एरिया रहते हैं और इनसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 23वें नंबर पर आता है मोगरा प्लांट। मोगरा प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कीजिए, नवंबर दिसंबर में इसकी कटिंग रेत में लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, मार्च अप्रैल के समय में इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होने लगती है। 24वें नंबर पर आता है हमारा खूबसूरत सा प्लांट हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस का प्लांट भी बेहद खूबसूरत होता है और सभी प्रकार की कटिंग रेत में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, ढेर सारी इनमें रूट्स निकल आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और 20+ वे प्लांट जिन्हें आप नवंबर दिसंबर के समय में कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कम केयर में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। Thanks for watching.